तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के जो संबंध है वो कनाडा के साथ ऑल टाइम लो पर चले गए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको निकाल दिया है। दोनों देशों ने एक दूसरे का जो वीज़ा है उसको कैंसिल कर दिया है, यानी कि यहाँ पर जो इंडिया के जो लोग हैं उनको वीज़ा कनाडा इशू नहीं करेगा, और जो कनाडा के लोग हैं उनके लिए वीज़ा भारत इशू करेगा ही नहीं। यानी कि दोनों देशों का जो आना जाना है वो बंद हो गया। यानी कि जो जिनके पास एग्जिस्टिंग वीज़ा है वो तो आ जा सकते हैं, लेकिन जो नए एप्लीकेंट्स हैं, जो नया वीज़ा लेना चाहते हैं, उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है, और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों देश जो है एक दूसरे देशों में से इन्वेस्टमेंट भी वापस ले ले। क्योंकि देखा जाए तो आनंद महिंद्रा, जो महिंद्रा कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने यहाँ पर कनाडा का जो अपना ऑपरेशन था उसको बंद कर दिया। और ठीक इसी तरह से जो कनाडा की कंपनियाँ हैं वो भी यहाँ पर इंडिया से अब अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो भी लेकर जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों देशों को यहाँ पर इकोनॉमिक लॉस हो रहे हैं। और इसकी पीछे की वजह जो है वो ये है कि जस्टिन ट्रूडो का इंडिया को एक्यूज़ करना अपनी पॉलिटिक्स को संभालने के लिए। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के ऊपर आरोप ये लगाया है कि जो इंडिया के जो एजेंट है उन्होंने यहाँ पर जो खालिस्तानी नेता है और जो टेररिस्ट है हरदीप सिंह निज्जर, उसको यहाँ पर कत्ल कर दिया है, वो मार के भाग गए हैं। यानी कि यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो ने सीधा सीधा इंडिया के ऊपर आरोप ये लगाया है, जबकि जो इंडिया कहता है कि भाई हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, अगर आपके पास कुछ सबूत हो तो हमें दिखाओ, हम यहाँ पर ऐसा कुछ किया ही नहीं है, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो भारत ने यहाँ पर सीधा सीधा ये कह दिया है कि भाई हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कनाडा है वो एक भी सबूत अभी तक भी दिखा नहीं पाया है। वो कह रहा है कि बस मे बी यानी कि शायद, लेकिन यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं दिखा पाया है। तो यहाँ पर इसी वजह से जो दोनों देश है उनके संबंध काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए हैं, क्योंकि ये जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग मामला है। क्योंकि देखा जाए तो भारत के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाना ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है, क्योंकि भारत का यहाँ पर कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ की गई है जस्टिन ट्रूडो द्वारा, उनके पीछे ये बताया जा रही है, वजह बताई जा रही है कि यहाँ पर एक इंटेलिजेंस का हाथ है। तो यहाँ पर जो कनाडा है उसको एक इंटेलिजेंस मिला, और इंटेलिजेंस में ये था कि जो हरदीप सिंह निज्जर है उसकी जो मौत है वो कहीं ना कहीं इंडिया से जुड़ी हुई है। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया, ना कुछ कर पाया, लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने डबल गेम खेला है, और वो पता नहीं है किसके साथ है, इंडिया के साथ है, खिलाफ है, ये पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंडिया के साथ अमेरिका डबल गेम खेल रहा है। और जो इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, जिसकी वजह से जो कनाडा है उसके संबंध भारत के साथ खराब हुए हैं, वो इंटेलिजेंस अमेरिका ने कनाडा को दिया है, ताकि यहाँ पर जो मामला है वो सारा का सारा चलता रहे। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मामला क्या है, क्यों यहाँ पर जो अमेरिका है वो कनाडा की भी मदद कर रहा है, और यहाँ पर ये भी कह रहा है कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी ठहराई जानी चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो अमेरिका है वो इंडिया के साथ भी गेम खेल रहा है और वहाँ पर कनाडा के साथ भी गेम खेल रहा है। खैर, कनाडा के बारे में तो ये कहा नहीं जा सकता कि वो गेम खेल रहा है, लेकिन यहाँ पर इंडिया के साथ डेफिनेटली अमेरिका ज़रूर गेम खेल रहा है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि जो हरदीप सिंह निज्जर है वो कौन है। तो देखिए, हरदीप सिंह निज्जर जो है वो इंडिया का ही बंदा था पहले, लेकिन 1997 में वो चले गया कनाडा। उसने वीज़ा कैसे लिया ये कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसने कनाडा की नागरिकता ले ली, और इसके बाद ये जुड़ गया सिख फॉर जस्टिस, एक संगठन है उसमें। तो देखिए, सिख फॉर जस्टिस जो संगठन है उसको 2019 में भारत सरकार ने बैन कर दिया था। यानी कि ये जो संगठन है वो एक आतंकवादी संगठन है। अब देखिए, यहाँ पर भारत ने तो इसको बैन कर दिया है, लेकिन ये कनाडा में इसको बैन नहीं किया गया है। तो कनाडा में इसको एक सिख संगठन के रूप में माना जाता है कि ये एक सिखों का संगठन है, जबकि भारत यहाँ पर इसको टेररिस्ट संगठन मानता है। तो यहाँ पर इसी वजह से जो कनाडा है उसमें ये जो सिख फॉर जस्टिस का नाम का जो संगठन है उसको यहाँ पर चलाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। उसको लेकर यहाँ पर ये रेफरेंडम करते रहे, इंडिया के खिलाफ बयानबाजी करते रहे ये। और इसमें हरदीप सिंह निज्जर जो है वो सबसे बड़ा, मतलब कि सबसे बड़ा तो नहीं, ये काफ़ी बड़ा नाम था, जो गुरुद्वारे से भी जुड़ा था, उनके चंदों से जुड़ा था, एक इन्फ्लुएंशियल फिगर था ये सिख कम्युनिटी में कनाडा की। लेकिन यहाँ पर जून में इसकी जो है किसी 2 बाइक सवारों ने उसके घर के सामने इसकी मिलकर हत्या कर दी। अब देखिए, यहाँ पर जो मामला था वो जून में था, लेकिन यहाँ पर मामले से पहले कोई इंटेलिजेंस नहीं मिली, लेकिन मामले के बाद इंटेलिजेंस मिली, और उसको प्रोवाइड किया है यूएसए ने। और इस चीज़ की जो रिपोर्ट है वो सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम ने पोस्ट की थी, कोई इंडियन मीडिया आउटलेट ने नहीं की है, ये न्यूयॉर्क टाइम ने की है, जो अमेरिका की खुद का एक अखबार है, और अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठित माना जाता है। और उसके द्वारा पोस्ट की गई कोई भी खबर कोई झूठी खबर नहीं होती है। तो यहाँ पर जो न्यूयॉर्क टाइम की जो रिपोर्ट है उसको भी यहाँ पर सच माना जा रहा है, और ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो अमेरिका है उसने यहाँ पर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कनाडा को प्रोवाइड की है अंडर 5 आइज संगठन। अब देखिए, यहाँ पर जो इंटेलिजेंस है उसमें अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि इसमें इंडिया का नाम है। इंडिया का नाम कुछ भी नहीं लिया गया अमेरिका ने, और कुछ भी एजेंट का नाम नहीं लिया गया। इसमें सिर्फ आशंका जताई जा रही, अपनी जो है छानबीन की, अपनी जो है इन्वेस्टिगेशन है वो की, और उसके बाद यहाँ पर कनाडा ने इंडिया के ऊपर आरोप लगा दिया। और इंडिया के ऊपर आरोप लगाना
जस्टिन ट्रूडो के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि देखा जाए तो जस्टिन ट्रूडो के जो संबंध है वो इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरे दौर में गुजर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो है जस्टिन ट्रूडो की राजनीति। क्योंकि देखा जाए तो जस्टिन ट्रूडो है, उसकी जो लिबरल पार्टी है वो माइनॉरिटी सरकार चला रही है, तो इसके लिए यहाँ पर जो सरकार चलाने के लिए ज़रूरी बहुमत है उसके पास है नहीं, तो यहाँ पर मजबूरन एक दूसरी पार्टी है जिसको जगमीत सिंह लीड करते हैं, उसके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सांसद है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जगमीत सिंह की जो पार्टी है वो एक किंग मेकर बन गई है। यानी कि खुद तो नहीं बनी, पार्टी सरकार नहीं बनाई, लेकिन उसने दूसरी पार्टी को बना दिया है, तो उसको किंग मेकर कहा जाता है, तो वो किंग मेकर बन गई है। तो यहाँ पर अपने अलायंस पार्टनर को यहाँ पर राज़ी रखना भी ज़रूरी है जस्टिन ट्रूडो के लिए, वरना तो इनका गठबंधन टूट जाएगा और ये जो पीएम बने बैठे हैं जस्टिन ट्रूडो, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, उसको गद्दी पे से हटना पड़ेगा प्रधानमंत्री पद की। और अमेरिका ने जो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन शेयर की है कनाडा के साथ वो 5 आइव्स के जरिए की गई है, और 5 आइव्स जो है एक इंटेलिजेंस अलायंस है, जिसके बारे में यहाँ पर इस रिपोर्ट में भी बात की गई है। यहाँ पर जो कनाडा को जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो 5 आइव अलायंस के जरिए ही मिली है, और ये जो 5 आइव अलायंस है ये 5 देशों का एक इंटेलिजेंस समूह है, और ये जिसमें जो 5 देश है वो अमेरिका आता है, कनाडा आता है, ब्रिटेन आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और न्यूजीलैंड आता है, और इसमें बनाने का एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन ऑब्जेक्टिव है, और वो है आपस में इंटेलिजेंस को शेयर करना। क्योंकि देखा जाए तो जो 5 आइज जो देश हैं इनका जो लैंग्वेज है इंग्लिश है, कल्चर बिल्कुल सेम है, और जो इनका पहनावा है वो सब सेम है, सारी चीज़ें सेम है, यहाँ पर कल्चर वगैरह सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर इन्होंने एक संगठन बना लिया जिसकी वजह से जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से है ये एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मान लीजिए कभी किसी देश को कोई सी इन्फॉर्मेशन मिली कि ये देश ये आगे ये कर रहा है, कोई मिलिट्री बेस बना रहा है, कोई वेपन्स डेवलप कर रहा है, तो इसकी जो जानकारी है वो देश अपने पास तक ही नहीं रखेगा, बल्कि जो 5 आइज के जितने भी 5 देश है उन सब के बीच में बराबर बराबर बांट देगा, बराबर बराबर क्या सभी के पास पहुंच जाएगी ये। तो इस वजह से यहाँ पर जो 5 आइज का जो संगठन है उसके पीछे ये वजह बताई जा रही है, और कनाडा और यूएसए के संबंध 5 आइज के जरिए ही इंटेलिजेंस गैदरिंग की जा रही है उसके ज़रिए ही। अब ये देखिए इंडिया ने किया है या नहीं किया, ये तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका भी कहना है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए और यहाँ पर जो भी अकाउंटेबल है उसको अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए। तो ये मामला चला, लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका है उसने यहाँ पर कहीं ना कहीं अब इंडिया के अगेंस्ट यहाँ पर इंटेलिजेंस शेयर की है कनाडा के साथ, क्योंकि इस चीज़ से जो कनाडा के भारत के साथ संबंध है वो कहीं ना कहीं बिगड़े हैं, आपको तो पता ही है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अब ये जो चीज़ें सामने लेकर आई है उससे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी ये जो संबंध होते हैं इसका इकोनॉमिकली कोई इतना ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका और चाइना का जो संबंध है वो कितने बिगड़े हुए हैं। अमेरिका चाइना को ना जितनी चाहे उतनी बुराई करता है, कभी यूएनएससी में करता है तो कभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में करता है। यानी कि यहाँ पर जो अमेरिका और चाइना है एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा कदम उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी चलती रहती है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो पॉलिटिक्स अपनी जगह है लेकिन जो व्यापार है वो अपनी जगह है। इससे जो न्यूजीलैंड है वो भी यहाँ पर चाइना के साथ व्यापार करता है कि भाई यहाँ पर जो कुछ भी हो जाए लेकिन हमें तो व्यापार करना है, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो है डेयरी इंडस्ट्री, और उसका जो सबसे बड़ा ग्राहक है वो है चाइना। तो यहाँ पर जो न्यूजीलैंड है उसके खिलाफ कुछ बोलता नहीं है पॉलिटिकली, अब चाहे 5 आइज में हो या ना हो, लेकिन वो बोलता नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो भारत के साथ संबंध जो है वो कनाडा के साथ और अमेरिका के साथ उसमें कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो अपनी हमेशा से चलती रहेगी, क्योंकि इसमें जो फ़ायदा है वो सभी देशों का फ़ायदा है और ये रुकती नहीं है। अभी देखो क्या होता है क्या नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि भारत के साथ जो संबंध है अमेरिका के वो ख़राब होने वाले हैं। हाँ, कनाडा के साथ तो ख़राब हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कनाडा ने सीधे तौर पर भारत का नाम लिया है, लेकिन अमेरिका ने भारत का नाम नहीं लिया है, वो अंदर खाने ही कुछ इंटेलिजेंस शेयर करते रहते हैं। तो कनाडा के साथ जो संबंध है वो कई सालों तक खराब ही रहने वाले हैं, जब तक ये यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो अपने प्रधानमंत्री पद से हट नहीं जाते हैं। अगर यहाँ पर कोई और दूसरे प्रधानमंत्री आ जाए तो तब तो बात ठीक है, यहाँ पर कुछ संबंध सुधर भी सकते हैं, लेकिन जब तक जस्टिन ट्रूडो है और जब तक इनकी सरकार माइनॉरिटी में है तो तब तक यहाँ पर जो संबंध है भारत के कनाडा के साथ वो यहाँ पर हमेशा बिगड़े हुए रहेंगे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।